अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैमूर मरगोंदल और आप देख रहे हैं CSSPMS गाइड। आज की वीडियो इंग्लिश एसे के हवाले से है। इंग्लिश एसे की प्रिपरेशन किस तरह की जाए, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अच्छे मार्क्स देती हैं। थोड़ी सी मैं अपनी एसे की जर्नी पहले बताऊंगा कि मेरे एसे में किस तरह मार्क्स आते रहे हैं, जिस तरह मैंने अटैम्प्ट्स लिए हैं CSS की या PMS की। सबसे पहले मैं वो चीज़ें बता दूं, फिर आगे उसी चीज़ को लेकर चलते हैं कि ये किस तरह मुमकिन हुआ या बिल्कुल लो मार्क्स से मैंने अच्छे मार्क्स किस तरह लिए, ऐसे को किस तरह पास किया। क्योंकि ऐसे का जो पेपर होता है वो सबके लिए एक बना हुआ है कि ये ऐसे पास करना, और है भी ऐसे ही। मतलब मैं मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स इसमें फ़ेल हो जाते हैं, बड़ा लो रिज़ल्ट रहता है ऐसे का। उस हवाले से मैंने पहली अटैम्प्ट ली थी CSS की 2011 में। उसमें मैंने जो ऐसे अटैम्प्ट किया था वो था डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड गवर्नमेंट प्रीपेयर्डनेस। ये ऐसे मैंने आलमोस्ट, और लेंथ के हवाले से भी ये कुछ चीज़ें आप जहन में रख लें कि लेंथ मैटर करती है ऐसे की या नहीं करती। तो ये ऐसे मैंने जब किया था, ये तकरीबन 22-23 पेजेस का ऐसे मैंने किया था, और इसमें मेरे नंबर आए थे जस्ट 20 मार्क्स। अब एक और चीज़ है इसमें, और ये ऐसे मैंने वही किया था जो अकेडमी से नोट्स मिलते हैं। जिस तरह अक्सर लोग कहते हैं ऐसे के नोट्स किधर से मिलेंगे, ऐसे की बुक कौन सी है, तो ये वैसे ही मुझे नोट्स अकेडमिक्स के थे, वहीं से मैंने ऐसे प्रिपेयर किया था, और सेम तकरीबन उससे मिलता जुलता या सेम सेम ही चीज़ें लिखी थी। क्योंकि उस वक्त मैं भी नोट्स के पीछे भाग रहा था कि नोट्स मिलें, और ये तो वो मुझे जो ऐसे मैंने अटैम्प्ट किया जस्ट 20 नंबर आए। 22-23 पेजेस का ऐसे था। फिर CSS 2012 में मैंने ऐसे जो अटैम्प्ट किया था वो था एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान काजेज़ एंड कॉन्सिक्वेंसेस। ये तकरीबन मैंने जो ऐसे किया था 18 या 19 पेजेस का ऐसे किया था, उससे कम लेंथ का था। और ये भी मैंने कुछ नोट्स थे उनसे ही प्रिपेयर किया था, एक एकेडमी के थे वहाँ से प्रिपेयर किया, और इसमें मेरे जो मार्क्स आए थे वो 33 मार्क्स थे। और इसके बाद PMS 2012 में मैंने ऐसे अटैम्प्ट किया था डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। और ये ऐसे मैंने खुद अटैम्प्ट किया था, क्योंकि मेरा मास्टर्स था पॉलिटिकल साइंस में और थोड़ा सा इस टॉपिक पे ग्रिप भी थी। तो जब मैंने ये ऐसे अटैम्प्ट किया कुछ अपना, उसमें मेरे ये 33 मार्क्स थे। और PMS 2012, 14, 15 तक जो ऐसे कंपलसरी सब्जेक्ट्स के पासिंग मार्क्स थे वो भी 33 थे। तो ये मेरा ऐसे पास था, और ये आलमोस्ट 14-15 पेजेस का ऐसे था। फिर मैंने इस पर कुछ काम किया, कुछ ऐसी टिप्स हों कि ऐसे में अच्छे मार्क्स लिए जा सकें, वो टिप्स भी मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। फिर PMS 2014 में मैंने जब अटैम्प्ट किया, उसमें मैंने ऐसे अटैम्प्ट किया था मैथ मीडिया कैन एक्सेलरेट सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस। जब ये ऐसे मैंने अटैम्प्ट किया तो इसमें मेरे मार्क्स थे 70 इंग्लिश ऐसे में। और ये आप इसमें अगर हैरान होंगे कि ये ऐसे मैंने जस्ट 9 या 10 पेजेस का ऐसे अटैम्प्ट किया था, इससे ज़्यादा नहीं था, 9 या 10 पेजेस थे। और फिर इस पे जो CSS 2014 में, उसमें मैंने ऐसे अटैम्प्ट किया था क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस इन पाकिस्तान नीड फॉर रिफॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग। इसमें मेरे मार्क्स 40 थे। ये मेरा ऐसे पास था 2016 CSS में। और ये तकरीबन 13-14 पेजेस का ऐसे मैंने अटैम्प्ट किया था। तो ये चीज़ें कि मेरे मार्क्स किस तरह बढ़े या ऐसे मैंने किस तरह पास किया, 70 मार्क्स किस तरह लिए, ये सारी चीज़ें मैं आज की इस वीडियो में आपसे डिस्कस करता हूँ। तो एक ऐसे एक पेपर ऐसा है जिसको एक समझते हैं कि पहाड़ है, ये सारा हो गया तो बाकी CSS या PMS वो जर्नी आसान हो जाती है, और है भी ऐसे ही, ऐसे ही बना हुआ है। तो इसमें एक दो चीज़ें, अब जिस तरह मैंने आपको बताया कि मेरे ऐसे के 22-23 पेजेस का, 23-24 पेजेस का ऐसे उसमें 20 नंबर आ रहे हैं, और मेरा दूसरा ऐसे 8-9 पेजेस का उसमें 70 नंबर आ रहे हैं। ये कैसे आ गए? क्या क्वांटिटी मैटर करती है या क्वालिटी मैटर करती है? देखिए PMS में आपके पास जो PMS पंजाब है उसमें आपके पास 2 घंटे का टाइम है, और 2 घंटे में आपने जो अटैम्प्ट करना है ऐसे समझ लें। उसमें अब दो चीज़ें, एक चीज़ आपकी क्वालिटी है, एक क्वांटिटी है। आप दोनों को कोशिश करें कि मेंटेन रहें। अगर दोनों मेंटेन नहीं रह सकते, टाइम कम है, तो ये क्वालिटी आपने इसको नहीं गिराना, ये क्वांटिटी आप कम कर सकते हैं। जब क्वांटिटी कम करेंगे क्वालिटी वही रहेगी तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, मेरा एक्सपीरियंस है, मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अब
ये है कि इंग्लिश ऐसे जो मैंने कुछ टिप्स हैं जो मैंने आजमाई, क्या चीज़ें थी उसमें, जो चीज़ें मेरे लिए जिन्होंने वर्कआउट किया वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले इंग्लिश ऐसे को समझने की ज़रूरत है कि इंग्लिश ऐसे चीज़ क्या है। इसके दो पार्ट्स हैं, एक इंग्लिश है और दूसरा आपका ऐसे है। यानी लैंग्वेज मैटर करती है, साथ में ऐसे क्या है उसको हम अलहदा से डिस्कस करेंगे। इंग्लिश क्या है वो अलहदा से कर लेते हैं। इंग्लिश में आपकी होगी ग्रामर, आपकी वोकेबलरी, ये दो चीज़ें, आप किस तरह चीज़ों को यूज़ करते हैं, यूज़ करके किस तरह लेके जा रहे हैं, वो आपकी होगी इंग्लिश। जिस तरह आप प्रेसी के पेपर में करते हैं सेम वो चीज़ है। और दूसरी चीज़ है आपका ऐसे। ऐसे क्या है, बेसिकली ऐसे आपके आर्ग्यूमेंट्स हैं जो कि आपने लेके चलाने हैं उस ऐसे में। कोई भी ऐसे आ जाता है, कोई भी टॉपिक आ जाता है। अब टॉपिक क्या है, टॉपिक जो हमारे CSS PMS में आते हैं दो तरह के होते हैं, एक इशू बेस्ड होते हैं और दूसरे आपके आ जाते हैं जो ऐसे हैं लिटरेरी एसेस को तो वही लोग अटैम्प्ट करते हैं जिनका लिटरेरी टेस्ट है थोड़ा सा, जबकि इशू बेस्ड ऐसे होते हैं जो कि मैक्सिमम लोग अटैम्प्ट करते हैं। उन इशू बेस्ड एसेस को किस तरह अटैम्प्ट करना है वो बेस करता है, किस तरह आपने अच्छे मार्क्स लेने हैं वो बेस करता है आपके आर्ग्यूमेंट्स पे। आपके आर्ग्यूमेंट्स कैसे हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है उस टॉपिक की, और फिर आपके आर्ग्यूमेंट्स कैसे हैं, आप आर्ग्यूमेंट्स किस तरह दे रहे हैं। जब आर्ग्यूमेंट देते हैं तो आपने किस तरह अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो कन्वे किया है रीडर तक, वो आपको वो इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि आप कितने मार्क्स ले रहे हैं इंग्लिश ऐसे में। अब देखें, ऐसे में एक टॉपिक आ जाता है, अब मैं वही चीज़ बता दूं जिसमें मेरे 70 मार्क्स है, मैथ मीडिया कैन एक्सेलरेट सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस। इसमें मैंने पहले मैथ मीडिया को लिया कि मैथ मीडिया चीज़ क्या है, फिर मैंने सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस को लिया कि ये चीज़ क्या है। दोनों का दे के फिर मैंने जो चीज़ डिस्कस की, मेन चीज़ जो यहाँ पे पूछी गई थी कि मैथ मीडिया कैन एक्सेलरेट सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस, किस तरह कर सकता है वो चीज़ें। जो आपके क्वेश्चन वर्ड्स हैं हाउ, व्हेन, व्हाट, व्हाई, जब आप ये यूज़ करेंगे, आप क्वेश्चन बिल्ड करेंगे, फिर उन क्वेश्चन के आंसर करेंगे तो वो आपको अच्छे मार्क्स देंगे कि ये मेन पॉइंट्स ऑफ कंसर्न हैं, ये क्वेश्चंस हैं जो कि अराइज होते हैं और इनके ये आंसर बनते हैं। अब यहाँ पे ये है कि ये एसेज जितने भी 8, 10, 12 जो भी टॉपिक्स हैं वो आपको रेडीमेड एसेज मिलेंगे, नोट्स पे एकेडमीज़ के नोट्स होंगे, कोई बुक्स होंगी किसी ने ये जहांगीर वाली या कोई, तो वहाँ से अब मैं कोई भी आर्ग्यूमेंट उठाऊंगा, मैं वहाँ से कोई भी पॉइंट उठाता हूँ, किसी की सॉल्यूशंस उठाता हूँ। मैंने भी वही अटैम्प्ट किया, आपने भी, 10, 12 ने, 14 ने, 15 ने, ज़्यादा कैंडिडेट्स ने, क्योंकि 2-3 टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि CSS या PMS में जो ज़्यादा अटैम्प्ट किए जाते हैं। ज़्यादा लोग उन टॉपिक्स की तरफ चले जाते हैं जो कि कॉमन होते हैं, और बाकी बड़े कम लोग हैं जो कि उसमें जो दूसरे टॉपिक्स की तरफ जाते हैं। तो आपने उन 2-3 टॉपिक्स को देख के करना है। तो अगर आप 2-3 टॉपिक्स हैं और 2-3 टॉपिक्स में वही आर्ग्यूमेंट आ रहा है, वही आपका जो आप सजेशंस को दे रहे हैं तो वही दे रहे हैं, तो अब देखें कि एक बंदा है वो बार बार वो चीज़ें पढ़ रहा है, वो कहेगा कि ये तो सारे रट्टा लगा के आए हैं, कहीं से इन्होंने पॉइंट्स उठाए हैं। लेकिन आप कोई प्रैक्टिकल सजेशन ऐसा देते हैं जो किसी ने नहीं दिया, जो आपने प्रैक्टिकल अपनी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक दिया है, वो आपको बड़े अच्छे मार्क्स देगा। कैसे? अब मेरा जो सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस वाला, या उसमें मैंने कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस दिए थे जो कि डे टू डे लाइफ से लिए गए थे, जो कि हमारे जो लिविंग स्टाइल्स हैं, लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं, वहाँ से लिए गए थे। जब वो मैंने पॉइंट्स दिए, मुझे लगता है कि उन पॉइंट्स से मुझे अच्छे मार्क्स मिले जो कि मैंने अपने ऑब्जर्वेशंस के मुताबिक दिए, अपनी एक्सपीरियंस के मुताबिक दिए। तो आप भी अगर आप, और दूसरी एक और चीज़ इसमें वोकेबलरी जो है बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मैंने कुछ जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिस तरह, या इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जिस तरह मैथ्स काम हो गया, और या मैथ मीडिया हो गया, फिर पॉलिटिक्स हो गया, इसी तरह गवर्नेंस, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे रिलेटेड, उनसे रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी है बेसिक, वो आपके पास होनी चाहिए। आप 8-10 जो भी टॉपिक्स शॉर्ट लिस्ट करते हैं उनके बारे में आप टर्मिनोलॉजी लिख लें और वो टर्मिनोलॉजी यूज़ करें अपने पेपर में, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे जो लैंग्वेज के हिसाब से। और ये जो आपका है ऐसे, बाकी ऐसे जो आपके आर्ग्यूमेंट्स हैं, आपने अगर इशू बेस्ड ऐसे करना है तो आपने इशू को लेना है एज अ प्रॉब्लम। इशू जब आप
एज अ प्रॉब्लम लेंगे, उस प्रॉब्लम के आपने फिर सलूशन देने कि ये प्रॉब्लम है, इसके सलूशन ये हैं, या ये प्रॉब्लम है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये बने हैं, और हमने इस प्रॉब्लम से अगर निपटना है तो इसके ये सलूशंस हो सकते हैं। हमने इन सलूशंस को, ये प्रैक्टिकल सलूशंस हैं, ये हमारे जो हैं रिसोर्सेज उनके दरमियान रहते हुए हम ये सलूशंस कर सकते हैं। अब बिलफर्ज अगर आ जाता है टॉपिक, अभी जिस तरह रिसेंट चल रहा है कोविड-19 में पाकिस्तान के इकानमी के हिसाब से कोई टॉपिक आ जाता है, या आपके टॉपिक्स आ जाते हैं कश्मीर डिस्प्यूट के हवाले से कोई टॉपिक आ जाता है, या जिस तरह आजकल गवर्नेंस इश्यूज़ चल रहे हैं, फिर गवर्नेंस के हवाले से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, इनसे रिलेटेड आपके पास टर्मिनोलॉजी होनी चाहिए, या पॉलिटिक्स, या हमारे पास पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, या डेमोक्रेसी फ्लोरिश क्यों नहीं करती यहाँ पाकिस्तान में, ये सारी चीज़ें जो कि कुछ इश्यूज़ हमारे साथ रहते हैं, तो इनसे रिलेटेड बेसिक टर्मिनोलॉजी आपके पास होनी चाहिए जो कि आप अपने पेपर में लिख सकें, और उनसे फिर आप अच्छे मार्क्स ले सकें, ऐसे को पास कर सकें। मेरे पास पिछले दिनों में कुछ जो ऐसे आए, कुछ लोगों ने मुझे सेंड किए मार्किंग के लिए, वहाँ पे मैं वो भी कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा कि जो वहाँ पे मुझे खामी नज़र आई, कुछ जो कि जिस चीज़ को इम्प्रूव करने की ज़रूरत थी। अक्सर लोगों के ने मुझे सेंड किए हैं रिसेंट दिनों में कुछ चेक करवाने के लिए, तो उसमें जो चीज़ें मैंने देखी, एक तो आउटलाइन में जो है आपका इंट्रोडक्शन, उसमें उन्होंने ज़्यादा लेंथी कर दिया। इंट्रोडक्शन आप थोड़ा रखें और उसमें वो कोशिश करें कि बेसिक पॉइंट्स आप इस तरह लिखें, इंट्रोडक्शन की लैंग्वेज ज़्यादा बेहतर रखें। बाकी आपकी अगर थोड़ी सी उसमें हो जाती है इंट्रोडक्शन में, आप कोशिश करें मिस्टेक्स ना हो, और उसको ऐसा रखें कि अगर इंट्रोडक्शन एक बंदा पढ़े तो उसे पता चल जाए कि ऐसे में ये चीज़, ये बंदा इस साइड पे जाने वाला है। आउटलाइन को हम थोड़ा सा अलहदा से डिस्कस करते हैं इसके बाद। अब वहाँ पे क्या है, उन्होंने इंट्रोडक्शन में वो सारे आर्गूमेंट स्टार्ट कर दिए हैं। इंट्रोडक्शन आपने देना है टॉपिक से रिलेटेड, आर्गूमेंट आपके आगे आएंगे जब आप उस टॉपिक को एक्सप्लोर करेंगे। पैराग्राफ्स में जाएंगे, पैराग्राफ्स की नेचर को समझेंगे, पैराग्राफ की नेचर क्या होती है वो एक अलहदा चीज़ है, लेकिन आप अभी हम जनरली जो ऐसे को पहले डिस्कस कर लें, फिर पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। तो आप उस चीज़ को जब लेकर चलेंगे, इंट्रोडक्शन आपका अच्छा होगा और थीसिस स्टेटमेंट आपका होगा, फिर आपने उस थीसिस स्टेटमेंट पे आर्ग्यू करना है अपने थ्रू आउट दी ऐसे। पैराग्राफ आप अच्छे बिल्ड करें, पैराग्राफ बिल्ड करेंगे तो आप उन पैराग्राफ्स को नेचर को समझना है। पैराग्राफ का जो पहला सेंटेंस होता है टॉपिक सेंटेंस होता है, और आखिर पे पैराग्राफ का कंक्लूजन होता है। दरमियान में उसकी बॉडी में आपने उस टॉपिक सेंटेंस को ही डिफेंड करना है, जो आपने टॉपिक सेंटेंस दिया उसके बारे में आर्ग्यू करना है। ये चीज़ें आपने उस एक जो टॉपिक सेंटेंस होगा उसको सिर्फ उसके बारे में आर्ग्यू करना, उससे अगली आर्ग्यूमेंट्स की तरफ नहीं जाना। अब जो मैंने ऐसे मेरे पास आए उसमें ये प्रॉब्लम थी कि पैराग्राफ का टॉपिक सेंटेंस और है, उसमें आर्ग्यूज़ और चल रहे हैं, आर्ग्यू और तरह की चल रही है, और उसको फिर आगे ले के किसी और तरफ निकल गए कुछ लोग, तो वो एक बड़ी प्रॉब्लम है, वो फिर ऐसे पास नहीं होगा। दूसरी चीज़ है इंट्रोडक्शन में मैं बताया कि इंट्रोडक्शन में आर्ग्यू कर करके इंट्रोडक्शन ही 2-3 पेजेस तक खींच दिया है, वो भी ज़्यादा लेंथी है। वो इंट्रोडक्शन इतना खींचना और उसमें आर्ग्यू करना वो आपको अच्छे मार्क्स नहीं देगा। और फिर ये है कि एक कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम नज़र आई है कि एक चीज़ पहले एक बात चल रही है, उससे दूसरी बात चलती है, एक कनेक्टिविटी होनी चाहिए कि उससे दूसरी बात की तरफ आना, लेकिन वो बाद औक़ात पता ही नहीं चल रहा था, एक बात से लोग दूसरी बात पे आ गए और फिर वो वापस पहली बात पे चले गए, फिर इस तरह ना चेंजेस। तो ये जो चेंजेस है ये आप देखें कि एक बात ख़त्म करें, फिर दूसरी बात आएगी, फिर उसके बाद तीसरी बात, जब ये चीज़ आप करेंगे तो वो आपको अच्छे मार्क्स देगी। लेकिन अगर आप इसको चेंज करते जाएंगे, एक चीज़ दूसरी तीसरी और फिर वापस पहली दूसरी, इस तरह वो चेंज होते रहेंगे, तो वो एक ऐसे की जो एसेंस है असल वो ख़त्म हो जाएगी। आप वो कनेक्टिविटी कोहेजन वो सारा प्रॉब्लम आ जाएगा और फिर आपका ऐसे अच्छे मार्क्स नहीं देगा। फिर एक चीज़ जो मुझे नज़र आई, हर जो ऐसे मेरे पास आया है मैंने चेक किए, उसमें 1-2 चीज़ें नज़र आई कि एक ही वर्ड को बार बार यूज़ किया गया है। 2-3 वर्ड ऐसे हैं जो जिनका एक्सेसिव यूज़ किया गया पूरे ऐसे में, वो बड़ी प्रॉब्लम है। आप एक ही वर्ड को बार बार यूज़ ना करें, वो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आप जाएं उनके सिनोनिम्स की तरफ, अच्छे वर्ड्स की तरफ, अच्छी वोकैबुलरी की तरफ अगर जाएंगे
तो वो आपको अच्छे मार्क्स देगा। थोड़ा सा वोकैबलरी का, जिस तरह मैंने बताया, आप हर टॉपिक से रिलेटेड जो 10-12 टॉपिक है, इतनी आप 50-100 वर्ड, कुछ टर्मिनोलॉजी निकालें, कुछ वैसे वर्ड लिख लें, तो वो आपको अच्छे मार्क्स देंगे। फिर इसके बाद आ जाएं, ये हो गया आपके टर्मिनोलॉजी की तरफ, और ये सारी चीज़ें तकरीबन जो ऐसे। फिर उसके बाद जब आप कंक्लूजन की तरफ जाएंगे, अपना सारा उस ऐसे को लेके, ये इंग्रेडिएंट्स पूरे करके पैराग्राफ में आप इन चीज़ों को फॉलो करके जब कंक्लूजन की तरफ जाएंगे, तो कंक्लूजन आपका पूरे ऐसे का आपने कंक्लूड करना है। और कंक्लूजन भी ज़्यादा लेंथी ना हो, बस उसको भी आपने एक लिमिट तक रखना है। अब हम देख लेते हैं आउटलाइन को, कि आउटलाइन क्या, किस तरह लिखनी है, या आउटलाइन चीज़ क्या है। आउटलाइन बेसिकली आपका एक आप बना लेते हैं कि ये समझ लें एक रोड मैप है जिस पे आपने चलना है पूरा, ऐसे यही आउटलाइन डिसाइड करेगी कि आप किस साइड पे जा रहे हैं। जिस तरह एक मूवी होती है, उस मूवी से पहले उसका ट्रेलर होता है, तो ये आपकी इस पूरी जो ऐसे एक मूवी है उसका ट्रेलर आपकी आउटलाइन है। अब आउटलाइन को देख के, जिस तरह ट्रेलर को देख के बंदे डिसाइड करते ट्रेलर तो ठीक नहीं है, मूवी भी ऐसी होगी, तो आपका जो आउटलाइन है वो डिसाइड करेगी आपके ऐसे की तरफ, उसके जो पेपर चेकर है उसका व्यूज़ बनाने में कि ये कैसा ऐसे कैसा होगा, वो आउटलाइन आपकी डिसाइड कर देगी। एक बंदा आउटलाइन को पढ़ेगा तो वो आउटलाइन को पढ़कर आगे जब चलेगा तो वो देखेगा ये आउटलाइन है इसकी, ये आगे ऐसे ऐसा होगा। तो आपकी आउटलाइन मुकम्मल आपको जो है आपके ऐसे को कवर करती हो। जिस तरह पॉइंट्स आप पॉइंट वाइज आउटलाइन में आप चलते जाएंगे, सेम आपके आगे पैराग्राफ्स चलते जाएं जो आपने मुख्तलिफ उसकी चीज़ें बनाई हैं। अगर आउटलाइन, और एक ये कि आउटलाइन आप लिखते हैं, मसलन एक बंदा लिख देता है प्रॉब्लम्स, सोशल प्रॉब्लम्स, और फिर एक एक वो लिखता जाता है पावर्टी, इलिटरेसी, और फिर 2-3 मतलब ये चीज़ें अगर लिखता है तो ये सिंपल आप एक एक वर्ड के प्रॉब्लम नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे कि पावर्टी ने ये कर दिया, इलिटरेसी ने हमारा जो है ये कर दिया। वो पूरा एक सेंटेंस लिखें, एक शॉर्ट सेंटेंस लिखें, जिस तरह हम बुलेट्स लिखते हैं। तो जब आप शॉर्ट सेंटेंस लिखेंगे आउटलाइन में, वो आपको अच्छे मार्क्स देगी। अगर आप सिंपल एक एक वर्ड के आउटलाइन लिख देंगे तो वो आपको अच्छे मार्क्स नहीं देगी। तो एक सेंटेंस लिखें, शॉर्ट सेंटेंस लिखें आउटलाइन में, और वो आपको आगे जो है पूरा आउटलाइन आपकी 2 पेजेस पे जाती है, 3 पे जाती है, उसको जाने दे जितनी होती है, लेकिन आपकी पूरी आउटलाइन पढ़ के आपका जो ऐसे है पता चल जाए कि ये ऐसे है। जब आउटलाइन, इस तरह आउटलाइन लिखने का एक फ़ायदा ये होगा कि जब आप आउटलाइन लिख लेंगे तो फिर आपके पास सारे पॉइंट्स सामने होंगे, आप उन पॉइंट्स को लेके टॉपिक सेंटेंस लिख के फिर पैराग्राफ लिखते जाएंगे, और वो आपका टाइम भी बचत होगी और आपको ऐसे के दरमियान कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। अब ये एक ऐसे का टाइम है पीएमएस में 2 घंटे का और सीएसएस में 3 घंटे का, उसमें क्या करें। मेरी जो स्ट्रेटजी होती है, मेरी तकरीबन अब पेपर शुरू मिलता है, जब पेपर मिले तो उसमें तकरीबन 10 से 15 मिनट मेरी है टाइम, जो कि ब्रेनस्टॉर्मिंग का है। मैंने पॉइंट्स निकालने, किस तरह निकालने, वो रफ़ में लिखता जाता हूँ, रफ़ वो पॉइंट्स करके फिर होता आउटलाइन बनाना। आउटलाइन बनाने में मेरे तकरीबन 40-45 मिनट लगते हैं। पीछे टाइम पीएमएस में मेरे पास हार्डली 1 घंटा बचता है ऐसे के लिए, जबकि सीएसएस में 2 घंटे का टाइम बचता था। अब ये मैं अपनी पूरी एफ़र्ट, जब नंबर लिए हैं तो मैंने अपनी पूरी एफ़र्ट अपनी आउटलाइन पे लगाई है, और आउटलाइन पे एफ़र्ट लगाने के बाद 40-45 मिनट, बाकी जो ऐसे मैंने 1 घंटे में कवर किया है। क्या वजह क्या है, जब आउटलाइन पे मैंने एफ़र्ट लगा लिया, मेरे पास पॉइंट है, फिर मैं 1 घंटे में जितना चाहूँ लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास मेन पॉइंट सामने, उनको लेके मैं आगे लिख सकता हूँ। 5 मिनट में एक पैरा भी लिखें तो वो देख लें आप, 1 घंटे में 12 पैरा 13 पैरा लिख सकते हैं, तो वो ईज़िली कवर हो सकता है अगर आपकी राइटिंग स्पीड अच्छी है। उसके लिए आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैंने भी राइटिंग प्रैक्टिस की है और मेरी राइटिंग स्पीड माशाल्लाह काफ़ी बेहतर है, तो आपको भी राइटिंग प्रैक्टिस करके राइटिंग स्पीड को बेहतर बनाना होगा। बाकी अगर आपका कोई और क्वेश्चन होगा तो मैं उसको भी एड्रेस करने की कोशिश करूँगा। और ये 2-3 चीज़ें आपने ध्यान में रख लेनी है। एक, आपने टॉपिक्स की टर्मिनोलॉजी निकालनी है, जितने भी टॉपिक्स होंगे
8-10 खासकर जो डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं, इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं, इनको देख लेना है। बाकी लिटरेरी अगर आपका टेस्ट है तो लिटरेरी आप टॉपिक देख सकते हैं, लेकिन डोमेस्टिक और इंटरनेशनल जो इश्यूज़ हैं उनको एंटिसिपेट किया जा सकता है कि ऐसे इन टॉपिक्स में से आएगा, इन इश्यूज़ में से आएगा, किसी तरह आ सकता है। क्वेश्चन स्टेटमेंट किस तरह दे सकता है वो अलहदा है, लेकिन इश्यूज़ वही होंगे। आप टर्मिनोलॉजी उन इश्यूज़ से रिलेटेड कलेक्ट कर सकते हैं। पहली टिप ये है। दूसरी, अपनी आउटलाइन को, आपकी आउटलाइन एक मुकम्मल आपका ऐसे पोर्ट्रे कर दे, बता दे कि ये ऐसे आपकी आउटलाइन ही उस चीज़ को बता दे। तो दूसरी ये चीज़ है, आपकी आउटलाइन इंतहाई अच्छी हो। तीसरा, आपका इंट्रोडक्शन में जो एक्सप्रेशन है, इंट्रोडक्शन जो आपने लिखा हुआ है वो इंतहाई अच्छा हो। बीच में अगर लैंग्वेज, खासकर इंट्रोडक्शन में आपके लैंग्वेज प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आपकी आउटलाइन और इंट्रोडक्शन पढ़ने तक जो पेपर चेकर है वो माइंड बना चुका होता है कि उसने आपको कितने मार्क्स देने, पास करना है, फेल करना है, ये 3 चीज़ों पे। बाकी जो चौथी चीज़ है आपकी कनेक्टिविटी हो चीज़ों का। ये नहीं कि एक बात की फिर दूसरी, फिर वापस उसी बात की तरफ आ गया, नहीं। आप एक बात मुकम्मल करके दूसरी की तरफ जाएं, फिर वो मुकम्मल करके अगली बात की तरफ जाएं। और जो भी टॉपिक सेंटेंस हो आप अपने पैराग्राफ में उसके लिए जो आर्ग्यू करें वो आपके प्रैक्टिकल, अगर सजेशन होंगे, प्रैक्टिकल आर्ग्यूमेंट होंगे लाइफ से लिए गए, एक्सपीरियंस बेस्ड, तो वो ज़्यादा आपको मार्क्स देंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आपने करनी है, जो पैराज हैं, आपने टाइम का ख्याल रखना है। ये ना हो कि आपके लिए कंक्लूजन के लिए टाइम ना बचे। अगर टाइम शॉर्ट है, आपने टाइम देख के उस हिसाब से चलना है। टाइम शॉर्ट है तो पैराग्राफ को शॉर्ट कर लें। लेंथ इतना मैटर नहीं करेगी जितना आपकी क्वालिटी मैटर करेगी। जितना आपने ऐसे को मुकम्मल अगर किया है, आपने कंक्लूजन दिया है, तो वो चीज़ मैटर करेगी, और आपकी लेंथ उतना मैटर नहीं करेगी। आप ऐसे कंप्लीट करते हैं, कंक्लूजन अच्छा देते हैं, तो वो अच्छे मार्क्स देगी। तो ये थी कुछ ख़ास चीज़ें जो मैंने आजमाई हैं, जिन्होंने मुझे अच्छे नंबर दिए हैं। अब देखें ना, ऐसे का इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, जब इसी तरह पैराग्राफ का टॉपिक सेंटेंस होता है, बॉडी होती है, कंक्लूजन होता है, तो आपने जो इंट्रोडक्शन है वो उसको अच्छे से देना है। बॉडी और कंक्लूजन तीसरा पॉइंट है। कंक्लूजन पे थोड़ा सा टाइम, कंक्लूजन के लिए कोशिश करें कि आपके पास एटलीस्ट 10 मिनट बच जाएँ, 10-12 मिनट, तो आप कंक्लूजन अच्छा से दे लें। बाकी दरमियान वाला आप लिख सकते हैं, उसमें आप आसानी से कवर कर सकते हैं जब आपके पास पॉइंट्स होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।